दोस्तों, अगर आपने आज सिर्फ आईटी सेक्टर ही देखा होगा तो आपको भी लगा होगा कि आज तो मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट बल्कि ऊपर चला गया। अब सवाल यहाँ से ये बनता है, आखिर मार्केट को ऊपर पुश किसने किया? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे एक स्टोरी की तरह, बिल्कुल आसान भाषा में। अंत में जानेंगे कि कल मार्केट कहाँ जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। आज सुबह मार्केट खुलता है और जैसे ही मार्केट खुलता है तो शुरुआत से ही फाइनेंशियल स्टॉक में जबरदस्त खरीदारी शुरू हो जाती है। लेकिन उसी समय आईटी सेक्टर दबाव में आ जाता है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और कई आईटी स्टॉक सब दबाव में थे। और सामान्य तौर पर जब आईटी सेक्टर गिरता है तो निफ्टी भी दबाव में आता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े हीरो बजाज फाइनेंस की। कंपनी ने इतने मजबूत क्वार्टरली रिजल्ट दिए कि इन्वेस्टर इसमें टूट पड़े। स्टॉक लगभग 7% के आसपास उछल गया। अब सोचिए, निफ्टी में बड़ी वेटेज वाली फाइनेंशियल स्टॉक अगर तेजी से भागेंगे तो आईटी की कमजोरी का असर काफी हद तक संतुलित हो जाता है। यहीं से मार्केट की दिशा बदल गई। और सिर्फ बजाज फाइनेंस ही नहीं, ऑटो सेक्टर भी यहाँ से दौड़ पड़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा और कई ऑटो स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिली। अब इनमें बाइंग क्यों थी, इसको भी समझते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में डिमांड और मजबूत इनकी हो सकती है। और जब फाइनेंस और ऑटो दो बड़े सेक्टर एक साथ सपोर्ट देते हैं तो इंडेक्स काफी मजबूत दिखने लगता है। अब यहाँ से एक बड़ा सवाल बनता है, आखिर आईटी सेक्टर गिर क्यों रहा है? कोई बड़ी या बुरी खबर तो नहीं आ गई, या इसके पीछे और कोई कारण है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक ने शानदार रैली दिखाई दी। जब कोई सेक्टर लगातार ऊपर जाता है तो कई बड़े इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब सेक्टर कमजोर नहीं हो गया, बल्कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा आराम कर रहा है। इन दिनों मार्केट न्यूज से ज्यादा क्वार्टरली रिजल्ट्स पर चल रहा है। जिस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, इन्वेस्टर उनमें पैसा लगाना शुरू कर चुका है। और जिनके नंबर कमजोर है या आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वहां सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। यानी इस समय स्टॉक पिकिंग का दौर चल रहा है, पूरे मार्केट को एक साथ खरीदने का नहीं। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अच्छी बात यह है कि ग्लोबल मार्केट से आज कोई नेगेटिव टिकट नहीं आया। यूएस मार्केट में भी पैनिक नहीं था, एशिया भी स्टेबल रहा। इसी वजह से इंडियन मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या अभी भागकर बाइंग करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार? अगर मार्केट सिर्फ कुछ स्टॉक की वजह से ऊपर जा रहा है तो हमेशा यहाँ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वही बड़ा स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग में आ जाए तो इंडेक्स तेजी से नीचे आ सकता है। इसलिए ट्रेड को फॉलो कीजिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी यही थी। आईटी तो गिरा, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक और ऑटो ने मार्केट को संभाल लिया। बजाज फाइनेंस ने पूरे दिन की डायरेक्शन ही बदल दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या निफ्टी 24,400 या 24,500 के आसपास टिक पाता है, या प्रॉफिट बुकिंग फिर वापस आ सकती है? अगर ऐसा हुआ तो अगले हफ्ते मार्केट की दिशा वही तय होगी। अगर आपको भी ऐसे ही आसान भाषा में हर दिन मार्केट की असली कहानी समझनी है तो स्ट्रेटजी लैब को सब्सक्राइब करना न भूले। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, बल्कि न्यूज के पीछे के लॉजिक को समझाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।